हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तनाव के तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उसका घाव ठीक करने के लिए जेम्स इंस्पेक्टर केन को थैंक्स बोल रहा था, लेकिन तभी अचानक से वह बात नोटिस करता है कि उसके होठों के ऊपर थोड़ा सा खून लगा हुआ था, जिसे वो पोंछने लगता है अपने हाथों से। लेकिन तभी उसकी उंगली को अचानक से केन लीक करने लगता है क्योंकि उसे किसी बात का एहसास हो रहा था। लेकिन तभी जेम्स को भी गलत आइडिया आ जाता है उसके बारे में और वो उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। लेकिन तभी केन अचानक से उसे बहुत ही पैशनेटली और फोर्सफुली किस करने लगता है। लेकिन तभी वो रुकते हुए उसे देखने लगता है और जेम्स भी अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से वो भी उसे बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली और फोर्सफुली किस करने लगता है। लेकिन तभी जब वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेटली किस कर रहे थे, तभी अचानक से जेम्स को याद आता है कि कैसे उसे जेम्स ने बचाया था उस दिन जब वो वॉशिंग मशीन में अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था। और इसे फीलिंग्स के बारे में उसे याद आने लगता है, जिसकी वजह से वो अचानक से जेम्स को धक्का मारकर उससे दूर कर देता है और गुस्से से उसे देखते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन जेम्स को ये बात अच्छी लगती है। जिसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि जेम्स एक क्राइम सीन के यहाँ पर आया हुआ था, जहाँ पर उसका कलीग उससे कहने लगता है कि इंस्पेक्टर केन कहाँ पर है, वो कभी भी लेट नहीं होता। लेकिन तभी जेम्स भी स्माइल करते हुए उसके कलीग को कहने लगता है कि वो जल्दी आ जाएगा। लेकिन तभी आगे वो उसी सीन को छानबीन करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर इंस्पेक्टर केन आ जाता है और उसे देखने के बाद उसके करीब आकर जेम्स भी उसे टीज करने लगता है, कहते हुए कि इंस्पेक्टर, तुम अपनी ज़िंदगी में पहली बार लेट हुए हो। कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं हुआ? क्या बात है इंस्पेक्टर केन, कहीं तुम मुझे इग्नोर करने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं? लेकिन तभी आगे केन भी उसे गुस्से से कहने लगता है कि चुप करो तुम, ये एविडेंस मुझे दे दो, यहाँ से मैं सँभालूँगा। लेकिन तभी अचानक से जेम्स भी उसके करीब आते हुए कहने लगता है कि क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो? उस रात तो तुमने ही मुझे पहले किया था। लेकिन तभी अचानक से केन भी उस रात के बारे में याद करने लगता है कि कैसे वो दोनों बहुत ही पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे थे, जिसकी वजह से वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है और जेम्स भी उसे चिढ़ाते हुए कहने लगता है कि आखिर क्या हुआ, तुम ब्लश क्यों कर रहे हो? वैसे मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, इसकी वजह से ये एविडेंस तुम ही रखो। लेकिन तभी उसके कलीग्स भी फ़ोन के ऊपर बातचीत कर रहे थे उनके सीनियर से कि वो दोनों ही झगड़ा कर रहे हैं आपस में। जिसके बाद रात में हम देखते हैं कि जेम्स भी उसी के बारे में सोचे जा रहा था, जिसके बारे में वो बात करने लगता है अपने आप से कि इंस्पेक्टर केन, मैं तो तुम्हें जानकर ही रहूँगा, आखिर तुम चीज़ क्या हो आखिर? लेकिन तभी वो केस के बारे में भी छानबीन करने लगता है फिर से, जिसके बाद अगली सुबह वो केन को ये इन्फॉर्म करता है कि उसी के हिसाब से उस लड़के थी ने ही मिन का कत्ल किया है, जिसकी वजह से हम इस केस को जल्दी ही क्लोज कर सकते हैं। लेकिन तभी अचानक से केन भी उसके करीब आते हुए कहने लगता है कि दरअसल अगर ये केस जल्दी से खत्म हो गया तो तुम किसी और को ढूंढ लेना, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं मुसीबत में फंस सकता हूँ। तुम जैसा इंस्पेक्टर जो बहुत ही जल्दी केस को बंद करना चाहता है। लेकिन तभी जेम्स भी उसे कहने लगता है कि है, हमने कातिल को ढूंढ लिया है और सब कुछ अच्छे से तो जा रहा है, तो तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? लेकिन तभी आगे केन भी उससे कहने लगता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम अपनी लाइन क्रॉस करने की कोशिश मत करो। जिसके बाद जेम्स भी उससे कहने लगता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर तुमने फिर से लाइन क्यों क्रॉस कर दी हम दोनों के बीच में। हम दोनों कितने करीब आ चुके थे और मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है अपने पार्टनर के रूप में। लेकिन तभी केन फिर से कहने लगता है कि हम दोनों के बीच में ये लाइन तो पहले से ही थी, तुमने ही क्रॉस की। लेकिन तभी उसे टीज़ करते हुए जेम्स भी कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम इस बात से नहीं डर रहे कि मैं लाइन क्रॉस कर दूँगा, बल्कि तुम अपने आप को ही रोक नहीं पा रहे हो। और वो स्माइल करते हुए केन को कहने लगता है कि जैसे कि उस रात को तुमने मुझे बहुत ही ज़ोर से किस किया था, क्या तुम्हें याद नहीं है? लेकिन तभी अचानक से केन भी उसकी तरफ देखकर इमोशनल हो जाता है और जेम्स भी उसे किस करने ही वाला था फिर से। लेकिन तभी उनका कलीग आकर उन दोनों को कहने लगता है कि थी के बारे में मेरे पास और इन्फॉर्मेशन है। जिसके बाद आगे जेम्स भी उन दोनों लड़कों को फिर से कॉल करके थी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है। तो दूसरी तरफ अस्पताल में डॉक्टर जीरा की तबीयत भी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसी की वजह से इंस्पेक्टर किन भी उसे कह रहा था कि तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन तभी वो लड़का चीता भी उसे हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो नाकामयाब हो जाता है। लेकिन वो बात डॉक्टर जीरा ने भी नोटिस कर ली थी, जिसकी वजह से वो उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस थाने में जेम्स की वो कलीग लड़की उससे कह रही थी कि मैंने सुबह तुम दोनों की बात सुन ली थी और तुम दोनों किसिंग के बारे में बातचीत कर रहे थे कुछ। मुझे तुम बता सकते हो तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? लेकिन तभी जेम्स भी उस लड़की से कहने लगता है कि इंस्पेक्टर, तुम गलत समझ रही हो। दरअसल हम केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लेकिन तभी वो लड़की भी उसे टीज़ करते हुए कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है।
लेकिन तभी अचानक से जेम्स भी उससे कहने लगता है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन तभी उसका कलीग भी उसे इनवाइट करने लगता है कि वो उसे वेलकम पार्टी देना चाहता है। लेकिन तभी अचानक से वो कहने लगता है कि मुझे ये फाइल इंस्पेक्टर केन को देनी है, तुम दोनों बहुत ही क्लोज हो तो तुम दे दो और उसे इन्वाइट भी कर दो पार्टी के लिए। लेकिन तभी जेम्स भी अपने आप को रोक नहीं पाता क्योंकि उसे एक्सेस मिल चुका था किन से फिर से बातचीत करने के लिए, जिसकी वजह से वो उन दोनों को ये कहकर चला जाता है वहाँ से कि मैं ये जो फ़ाइल है वो केन को दूँगा और उसे पार्टी के लिए भी इनवाइट कर दूँगा। लेकिन तभी जेम्स के वहाँ से जाने के बाद वो लड़की भी उसके कलीग को बताने लगती है कि उन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, वो दोनों किस कर रहे थे सुबह। और वो भी उसे कहने लगती है कि चुप करो, तुम कुछ भी कह रही हो, वो दोनों पुलिस ऑफ़िसर है, ऐसा क्यों करेंगे वो? ये बस तुम्हारे ख़याली पुलाव है जो तुम पका रही हो अपने दिमाग में। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि जेम्स भी केन को देखे जा रहा था उसके ऑफ़िस में और वो लाइन क्रॉस नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से वो कहने लगता है कि उस लड़की थी ने इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपना नाम चेंज करने की कोशिश की थी। लेकिन तभी केन भी उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहने लगता है कि अगर तुम इस केस के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हो तो अगर तुम्हें कुछ भी हो गया फ्यूचर में तो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन तभी आगे उसे जेम्स भी कहने लगता है कि मैं अपनी लाइन क्रॉस नहीं करूँगा और वो उसी फटी हुई टेप को देखने लगता है, जिसके बाद वो सोफ़े के ऊपर वो एनवेलप रख देता है डॉक्यूमेंट का। लेकिन दबे जाने से पहले वो इमोशनल हो जाता है केन के लिए और उसकी तरफ मुड़ते हुए उसे कहने लगता है कि आज रात को हमारी कलीग्स हमें पार्टी देने वाले हैं जिसमें तुम भी इनवाइटेड हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने उन्हें कह दिया है कि तुम नहीं आने वाले। और केन भी उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था पूरी तरीके से, जिससे जेम्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी उसके जाने के बाद केन भी उसके बारे में ही सोचने लगता है उसका दिया हुआ एनवेलप लेकर। जिसके बाद आगे शाम को हम देखते हैं कि जेम्स पूरी तरीके से ड्रंक हो चुका था उस पार्टी में और वह बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करते हुए केन की यादों को भुलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी दूसरी तरफ पुलिस थाने में वो लड़की पेंग भी केन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आ जाती है, जहाँ पर वो उसने ड्रॉ की हुई वो लाइन को दिखती है। जहाँ पर आगे वो जेम्स का भी वो वीडियो उसे दिखाने लगती है जहाँ पर वो पार्टी में बहुत ही एंजॉय कर रहा था। जिसके बाद आगे वो केन से कहने लगती है कि वैसे मैं आपकी प्राइवेट लाइफ में कोई भी इंटरफेयर करना नहीं चाहती हूँ इंस्पेक्टर केन, लेकिन आपके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि जेम्स आपका बहुत ही अच्छा पार्टनर बन सकता है। आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है? और केन भी फिर से जेम्स की यादों के बारे में ही सोचने लगता है जहाँ पर उसने उसकी बहुत ही हेल्प करी थी। उसके बाद आगे वो लड़की कहने लगती है कि दरअसल जेम्स की हमारे पुलिस थाने में आने की वजह से हमारे थाने का तो नक्शा ही काया-पलट हो गया है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंगली काम करने लगे हैं केस के ऊपर, जैसे वो पहले बिल्कुल भी नहीं किया करते थे और ये सब वो पेचेक के लिए नहीं कर रहे हैं। और आपको भी तो देख लीजिए। और जेम्स को याद करते हुए केन भी उस लड़की से कहने लगता है कि मेरा क्या इसमें? और लड़की भी केन को बताने लगती है कि दरअसल वो उसे 2-3 बार ही साल में देख पाती थी, लेकिन जेम्स के आने की वजह से वो बहुत बार उसे पुलिस स्टेशन में अभी देखती है और उससे बात करने की हिम्मत भी उसे आ गई है। और उसकी कंट्रीसाइड के बारे में भी उसे पता लगा जो उसे पहले कभी भी नहीं पता था। जिसके बाद वो इंस्पेक्टर केन को ये बताने लगती है कि उसे जेम्स को अपने पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए। जहाँ पर आगे वो उसे कहने लगती है कि प्लीज़ जेम्स के ऊपर इतना ज़्यादा रूखा बर्ताव मत करो और तुम्हारे ऊपर भी। लेकिन तभी उस लड़की के वहाँ से जाने के बाद केन की भी बत्ती जल चुकी थी दिमाग की और वो जेम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो चुका था, जिसकी वजह से वो कहने लगता है अपने आप से कि मैं अभी अफ्रेड नहीं हूँ, मैं किसी बात से नहीं डरता और वैसे भी ये लाइन तो अभी पूरी तरीके से टूटने ही वाली है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि अचानक से केन की उस पार्टी में अंदर एंटर करने के बाद उसे देखने के बाद जेम्स भी बहुत ही ज़्यादा खुश होकर उसे गले लगा लेता है कहते हुए कि तुम आ गए। जिसके बाद वो उसे उसके करीब बिठाते हुए उन लोगों के साथ पार्टी को एंजॉय करने लगता है। लेकिन तभी आगे जेम्स भी ड्रंक हालत में उन सभी लोगों को टीज़ करने लगता है, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हालत में डांस भी कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से एक लड़की उसके करीब आकर उसका कॉन्टैक्ट नंबर माँगती है और वो भी उसे देने लगता है और उसके कलीग भी उसे कहने लगते हैं कि देखो जेम्स, अब तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने वाली है। लेकिन तभी उस लड़की को वहाँ पर देखने के बाद केन भी पूरी तरीके से जेलस फील कर रहा था, जिसकी वजह से वो उसे उसके करीब बिठाते हुए उस लड़की से कहने लगता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मेरा दोस्त बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हालत में है, ये सही समय नहीं है। लेकिन तभी अचानक से उस लड़की से वहाँ से जाने के बाद केन भी उसकी तरफ गुस्सा होकर कहने लगता है जेम्स को कि क्या तुम्हारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने तुम्हें लड़कियों को पटाना भी सिखाया है? लेकिन तभी जेम्स भी उसे कहने लगता है कि चुप करो तुम। और वो केन को पकड़ते हुए कहने लगता है कि तुम तो मेरी दोस्त नहीं हो।
तुम्हारा तो कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरे पास नहीं है। आखिर तुम्हारा क्या चाहता है एक अकाउंट बनाने में, जिसके बाद वो उसके और भी ज़्यादा करीब आते हुए उसे बार-बार हिलाते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर ही स्टिक करके रहना चाहता हूँ, तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर दो मुझे। जिसके बाद बहुत ही ज़्यादा तंग हालत होने की वजह से जेम्स वहीं पर बेहोश हो जाता है केन की बाहों में। और आगे की कहानी को हम अगली पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सबसे ज़रूरी बात हाइप करना ना भूलें। हाइप करना इम्पोर्टेंट है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक ये वीडियो पहुँच सकेगा। तो मिलते हैं नॉर के तीसरे एपिसोड के अगले पार्ट में।